नमस्कार। खबर 5 बजे के साथ मैं हूं दीपेश जैन और सबसे पहले बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर आखिरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। जी हां, पिछले 3 दिन से इस तरह के हालात बन गए थे और यह तय माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का अब अपने पद पर बने रहना संभव नहीं, क्योंकि पार्टी के कई विधायक नाराज थे, कई मंत्री उनसे नाराज चल रहे थे। और इसके बाद कल दिल्ली में मुलाकातों का दौर चला और इसके बाद आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब से कुछ देर पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की राजनीति में एक बार भी बीजेपी का 5 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रह पाया और यही परंपरा यहां इस बार भी बनी। और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से केवल 1 साल पहले ये देखिए आप त्रिवेंद्र रावत को इस्तीफा देना पड़ा। केवल उत्तराखंड में 5 साल का कार्यकाल नारायण दत्त तिवारी, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरा किया था। बहरहाल उत्तराखंड के इन सियासी हालातों पर और चर्चा करते शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, यूपी के स्टेट हेड। तो शाहिद, ये जो हालात बने हुए थे, नतीजा वही रहा जिनकी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब आगे क्या और किन हालातों के चलते या क्या कुछ घटनाक्रम रहा जिसके बाद त्रिवेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा? शाहिद जी, शाहिद आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, तो शायद सवाल यही कि जो हालात बने, जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद लगभग तय था कि इस्तीफा होगा त्रिवेंद्र का। अब आगे क्या और त्रिवेंद्र का इस्तीफा ये उत्तराखंड की सियासत में क्या असर दिखाएगा? जी दिपेश जी, 2 दिन से उठापटक चल रही है उत्तराखंड को लेके और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली भी गए, अमित शाह से मिलने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश की और भाजपा के आलाकमान नेताओं से मिलने की कोशिश की, मगर कोशिशें नाकाम रही। और उनसे कहा गया कि आप कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं करेंगे, स्वयं राजभवन जाएंगे और राजभवन जाके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बहुत दिन से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनसे विधायक नाराज चल रहे थे, तमाम चीजों से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड का एक इतिहास है कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक हर हाल में नहीं रुक पाता। इससे पहले कि 4 साल में मुख्यमंत्री चेंज हुए थे और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों जगह 2022 में चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वही आज त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन गए और राज्यपाल महोदया को अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 4 साल जो उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, उसमें उन्होंने बहुत काम किया है और अब भारतीय जनता पार्टी की वो सेवा करते रहेंगे। जो पार्टी आलाकमान का आदेश रहेगा उसको लेके आगे बढ़ेंगे और एक बार पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा बीजेपी एक बार पहले भी कर चुकी है, उसका फायदा नहीं मिला था। तो ऐसे में क्या लग रहा, क्या त्रिवेंद्र के हटने से वाकई सरकार मजबूत होगी बीजेपी की? हालांकि अगले ही साल चुनाव है, जो नया सीएम होगा उनके नाम को लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? और क्योंकि 2 नाम है, 3 नाम है अभी सुर्खियों में, लेकिन क्या इस 1-1.25 साल में वाकई स्थितियां सुधार ली जाएंगी? क्योंकि अफसरशाही बेलगाम होने के आरोप लग रहे थे त्रिवेंद्र सरकार पर। और अब क्या लगता है आपको, जो 2 नाम चल रहे हैं सुर्खियों में, क्या वो वाकई स्थितियां संभाल पाएंगे? जी बिल्कुल दिपेश, आपको बताना चाहेंगे कि धन सिंह रावत का नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधानगढ़ की नेता होगी और विधानगढ़ की बैठक होगी, उसमें सीएम का चेहरा चुना जाएगा। और उन्होंने साफ पत्रकारों से कहा कि ज्यादा अगर आपको जानकारी जानना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। उन्होंने खुल के कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि वो आज क्या डेट है, आज कौन सा दिन है, ये भी उनको याद नहीं रहा। मगर उत्तराखंड में चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। रावत का नाम से चल रहा है, उनके साथ विधायकों का सपोर्ट भी है और कहीं ना कहीं वो सशक्त नेता उत्तराखंड के माने जाते हैं। उनका नाम चला है और ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में वो सबको लेकर चलने वाले नेता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नेताओं को चुनेगी जो 2022 का चुनाव जिसके चेहरे पे जा सके और 2022 में पूरा
उत्तर प्रदेश जी। के तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, शुक्रिया शाहिद इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये हालात बनते रहे हैं उत्तराखंड में, और बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए 5 साल कुर्सी पर बने रहना बड़ा मुश्किल ही साबित हुआ है। 2000 अगर हम 7 की बात करें, पूर्ण बहुमत था बीजेपी के पास में, लेकिन केवल 2 साल भुवन चंद्र खंडूरी यानी बीसी खंडूरी सीएम रहे। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया जाता सीएम, लेकिन वो भी केवल 2 साल सीएम बने रह पाते हैं, और एक बार फिर बीसी खंडूरी को वहां पर सीएम बनाया जाता, लेकिन 2012 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती है। और अब यहां पर जब बीजेपी की सरकार है तो 1-1.25 साल पहले अब यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत हट गए हैं। धन सिंह रावत का नाम सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। देखना है क्या वो ये 1 साल कैसे गुजारते हैं, और क्या जो परंपरा है वो टूटती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सरकार की। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर विधानसभा का जो बजट सत्र था वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। यानी बजट सत्र